उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा रूट का हवाई निरीक्षण किया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होनी चाहिए। इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि पहले की सरकारों में कांवड़ियों पर लाठियां चलाई जाती थीं, डीजे पर रोक थी, लेकिन अब योगी सरकार में कांवड़ियों का सम्मान होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता के लिए दिए गए हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने और क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हवाई सर्वेक्षण किया। गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से यूपी में शुरू हो रही है, लेकिन सीएम ने कल जिस तरह से हवाई सर्वेक्षण किया, रूट का सर्वेक्षण किया, उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री खुद कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए कमान संभाले हुए हैं। और हमारे साथ गाजियाबाद से आने वाले यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, कल आपके गृह जनपद गाजियाबाद से बिजनौर तक सीएम ने कांवड़ यात्रा के रूट की समीक्षा की। कई बार ये देखा गया है कि नेम प्लेट को लेकर विवाद होता है, विपक्ष सवाल खड़े करता है। सीएम का हवाई सर्वेक्षण गाजियाबाद से बिजनौर किस तरह से देखते हैं सर, और कितना तैयार है यूपी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कल कांवड़ यात्रा का निरीक्षण करके कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सम्मानित करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। चूँकि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए हैं, कांवड़ियों की यात्रा बड़ी है, कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प बरसाए जाते हैं। एक जमाना वो भी था कि कांवड़ियों को डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलती थी, कैंप लगाने की अनुमति नहीं मिलती थी, कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होता था। समाजवादी पार्टी के उस कालखंड को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार में जहां प्रदेश का विकास बढ़ा, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, अपराध नियंत्रण में हुआ, वहीं पर सनातन धर्म के सम्मान और कांवड़ियों के सम्मान के भाव को भी आगे बढ़ाने का मौका सरकार को मिला है। निश्चित इस बार भी कांवड़ यात्रा व्यापक स्तर पर सफल होगी, संपन्न होगी। सर, ये नेम प्लेट वाला मामला जो आप लोग कहते हैं कि भाई अपनी पहचान बताइए, व्यापार कर रहे हैं तो पारदर्शिता के साथ करिए, विपक्ष कहता है कि आप लोग साझी विरासत को बांटते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि आपको प्रेम नहीं पसंद है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सद्भाव और समरसता की समर्थक रही है। इसलिए हम ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट पर लगने वाली दुकानें, ढाबे, जो भी लोग अपना व्यवसाय करते हैं, यदि वो अपने नाम की पट्टिका लगाते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं, तो ये प्रथा मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा के लिए बहुत अच्छी होगी। चूँकि कुछ घटनाएं ऐसी भी इस बार देखने के लिए आई, पहले भी देखने के लिए आई, कि दूसरे धर्म के लोग ढाबे का नाम हिंदू के नाम पे रखते हैं, काम करने वाले कारिंदों के नाम हिंदू के नाम पे रखते हैं, वो होते किसी और मजहब के हैं। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि कहीं कांवड़ यात्रा को खंडित करने का प्रयास कुछ गलत मानसिकता के लोग ना कर लें। इसलिए ऐसी घटनाओं से प्रदेश को बचाया जा सके, कांवड़ियों की यात्रा सुगम और पूर्ण हो सके, इसलिए नाम पट्टिका लगाना कोई बुरी बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद उसके पहले ही उसके ऊपर कार्रवाई यूपी सरकार ने शुरू कर दी थी। उसके द्वारा कब्जा की गई डालीबाग में ज़मीन पर फ्लैट बनाए गए थे, उसको ध्वस्त करके अब एलडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैट बनाए और कहा जा रहा है अगस्त में आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो माफियाओं की ज़मीन पर सरकार बिल्डिंगें बनाकर लोगों में वितरित कर रही है। हमारी सरकार की ये खूबियाँ हैं कि विकास के प्रति हमेशा चिंतनशील रहती है, कानून व्यवस्था के लिए सरकार हमेशा प्रयास करती है, और जिन भूमाफियाओं ने, अपराधियों ने सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा कर रखा था, उन संपत्तियों को खाली करा के हमारी सरकार में हम प्राधिकरण ने आवास बनाकर गरीबों को देने की नई पहल की है। मुझे लगता है कि इस पहल से जहां गरीब लोगों को मकान मिलेंगे,
वहीं भूमाफिया को लिए एक संकेत भी है कि उत्तर प्रदेश में अब आपकी भूमाफियागिरी नहीं चलेगी। तो यूपी में भूमाफियागिरी नहीं चलेगी और यूपी में कानून व्यवस्था का राज है और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा के रूट की और यूपी पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयार है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नारी टीवी, लखनऊ।